16 अक्टूबर 2025। आज एक बार फिर वर्ल्ड फूड डे मनाया जा रहा है, जैसे पिछले 80 सालों से मनाया जा रहा है। जब यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बना था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 से, और 1945 से 2025 80 साल हो गए। तो ये जो था यूएनओ ने फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन बना था, FAO। खेती बाड़ी से तो अन्न पैदा हुआ ना, अनाज, फूड। तो ये 80 साल हो गए, लंबा टाइम हो गया। और अब इस 2025 की जो थीम है, हर साल की एक नई थीम होती है, जीरो हंगर। अगर जो हंगर जीरो हो जाएगी तो मज़ा नहीं आएगा ज़िंदगी का जीना। भूख लगनी खत्म हो जाती, जीने का कहाँ मज़ा बचेगा, खाना खाने की कोई इच्छा ही नहीं होगी। मगर मैं इस बात से सहमत, हैंड इन हैंड फॉर बेटर फूड एंड बेटर फ्यूचर। ये बात तो थीम तो ठीक है। जीरो हंगर वाली भूख लगनी बंद हो जाए तो मज़ा ही बिगड़ जाएगा, स्वाद बिगड़ जाएगा जीने का। क्यों प्यारे दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? अभी तक किस्म किस्म के अलग अलग जायके, अलग अलग स्वाद, अलग अलग के रंग के खाने चाहिए। कच्चे फल भी चाहिए, पकी भी रोटी भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए। जो नॉन वेज खाते हैं उनको नॉन वेज भी चाहिए, वो भी तो फूड ही है ना। वेज और नॉन वेज, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों फूड है। तो इसलिए तो हमें अच्छी क्वालिटी का, जिसमें अच्छी गुणवत्ता हो, वो खाना मिले। और अच्छा भविष्य तो हमेशा अच्छा होना ही चाहिए, और होता ही है। तो आज जो है हम इसे एक अच्छी बात है, वर्ल्ड फूड बैड एक बार फिर 80 साल से मना, 79 ईयर से मना, अभी 80 साल बीत गया। आगे भी मनाया जाएगा वर्ल्ड फूड डे। यूएनओ रहे या ना रहे, फूड डे तो रोज ही होगा। रोज ही खाना खाते हैं ना, एक साल में एक दफा नहीं खाते, रोज खाते हैं, सुबह शाम खाते हैं। तो यही तो जीवन का आनंद है। अब कुछ खाया नहीं तो भाई क्या जिए। जैसे डेड बॉडी ऐसी होती जो नहीं खाती। देवी देवता जो पत्थर के बने हुए होते हैं या लकड़ी के बने, वो भी नहीं खाते। तो उनको तो फूड से कोई लेना देना ही नहीं है, भोजन से कहाँ लेना देना। कपड़े लत्ते से भी कोई लेना देना। हालांकि इंसान भी नंगा पैदा होता है, मैं कपड़े पहनने लगा था, पहनने के बाद उसकी खैर सभ्यता अलग है। पहले तो इंसान भी नंगा ही रहता था। अब से तकरीबन 10,000 साल पहले जंगल में कंद मूल खाता था, शिकार करता था, खाता था, कोई कपड़ा नहीं पहनता था। तो अब हम इसकी एनिवर्सरी तो मना लें, उसमें क्या है मनाने में, कोई नुकसान नहीं है। नो लॉस, नो प्रॉफिट। चलिए अच्छी बात है, एक बार फिर हमें खाने का ध्यान आना ही चाहिए। बिना हंगर के, हंगर खाने की पीने की भी हो सकती है, और सेक्स की भी होती है, और नींद की भी होती है। रात को सोने वो भी तो भूख होती है, अपने आप ही नींद आ जाती है। पेट में भूख लगती है, अपने आप भूख लगती है। सेक्स की भी इच्छा अपने आप ही होती है, अपोजिट सेक्स। सब ये भूखी तो है, सब हंगर की तो है। कोई खाने से मिटती है, कोई सोने से मिटती है, कोई करने से मिलती है। सारी दुनिया
अकेली या भूखी है किसी न से किसी चीज की, तो इसने जीरो हंगर कि वो भूखी ना लगे, वो तो जीवन ही खत्म हो जाएगा, जीवन लीला। जैसे देवी देवता का हो गया, वो पत्थर पर बन गए, उन्हें कोई हंगर नहीं लगती, भूख नहीं लगती। ये तो जिनको प्रसाद चढ़ाते हैं बेवकूफ़ों को बेईमान बनाते हैं, चोर बनाते हैं, भ्रष्टाचारी बनाते हैं देवी देवताओं को। चलिए प्यारे दोस्तों, ये सब तो चलता है दुनिया में, इसमें मुझे वो आपको क्या लेना देना। मैं जीरो हंगर वाली बात से कि भूखी ना लगे हमें, वो तो फिर पत्थर का जीवन हो जाएगा, लकड़ी का जीवन हो जाएगा। सूखी लकड़ी जब सैप निकल जाता है उससे, उसको भी भूख नहीं लगती। जब पेड़ होता है दरख्तों को खाद की पानी की भूख लगती है, सूखी लकड़ी को कुछ नहीं लगती। पत्थर तो ना कभी सूखता ना भीगता है, तो वहां तो सवाल ही नहीं उठता। पत्थर का तो कोई जीवन ही नहीं होता, न जीवन होता न, और जिसका जीवन नहीं उसकी मौत भी नहीं है, उसको तो दोनों चीजों से मुक्ति है। प्यारे दोस्तों, ये बड़ा एक छोटी सी चीज थी, हर साल आता है जाता है, हम भूल जाते हैं। तो भूल ये जीवन की सच्चाई है, दुनिया की सच्चाई है। सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।